टेबल के बाद बात करते हैं लिस्ट की। अभी 3 तरह की लिस्ट होती हैं। जो सबसे पहली लिस्ट होती है वो होती है यूएल। यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, और यूएल के अंदर हम डालते हैं लिस्ट एलिमेंट। सो मैं पहला लिस्ट एलिमेंट लगा रहा हूँ। सो एक हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट लिया, ये यूएल टैग अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक टैग लिया, और उसके बाद हमने एक लिस्ट आइटम लिया। सो लिस्ट आइटम में मैं कुछ भी एक आइटम डाल रहा हूँ पहले, फॉर एग्जांपल बुक। दूसरा आइटम में डाल रहा हूँ पेन, और तीसरा आइटम अगर मुझे इकट्ठा डालना है, अगर मुझे 2 और आइटम डालने तो मैं LI लगाऊंगा स्टार इंटू 2। मुझे 2 और लेने हैं तो ये मेरे पास 2 और आ गए। सो पेन के बाद नोटबुक, और नोटबुक के बाद ले लेते हैं कुछ और ब्लैक बोर्ड, और इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक लिस्ट आ गई। अब ये अनऑर्डर लिस्ट है तो ये इसके जो सामने है वो आ गए पॉइंट्स, ये डॉट पॉइंट आ गए। अभी ये डॉट पॉइंट को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए, ये चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, और वो है लिस्ट स्टाइल। सॉरी, मुझे स्टाइल में डालना पड़ेगा लिस्ट स्टाइल टाइप। सो बाय डिफॉल्ट जो है वो होता है DISC, डिस्क। तो अभी रिफ्रेश करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये डिस्क होता है। ये जो टाइप है ये डिस्क होता है। दूसरा जो टाइप है वो होता है सर्कल। इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गई सर्कल। तीसरा जो टाइप है वो है स्क्वायर। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गई स्क्वायर। और अगर हमें कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे तो हम कर देते हैं नन। सेव कर देते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं तो ये हो गया नन। सो मैं अभी फिलहाल के लिए इसको कर देता हूँ, कुछ स्क्वायर कर देता हूँ ताकि ये हमें दिखाई दे। ये आ गई। सो ये लिस्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दीज आर क्लासरूम आइटम्स। सेव, रिफ्रेश। सो दीज आर क्लासरूम आइटम्स, और उसके बाद आइटम आ गए। दूसरी जो लिस्ट होती है वो होती OL, ऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके अंदर भी हम लिस्ट आइटम LI डालते हैं। सो जो पहला है बुक, सेम ही डाल देता हूँ मैं। इन सबको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमें सेम ही मिल जाए। सेव कर देते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो सिंस ये ऑर्डर्ड लिस्ट है तो 1 2 3 4 5 ये ऑर्डर में आएगा। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं टाइप। अभी यहाँ पे सिर्फ टाइप एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा, हमें स्टाइल डालने की जरूरत नहीं है। अब जो सबसे पहला बाय डिफॉल्ट टाइप है ये 1। सेव कर देते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने टाइप में यही डाला 1 2 3 एंड 4। दूसरा हम टाइप में डाल सकते हैं कैपिटल A। सो ये कैपिटल A B C एंड D में आ जाएगा, तो ये आ गई कैपिटल A B C एंड D। इसके बाद हम स्मॉल a डाल सकते हैं तो ये स्मॉल ABCD आ जाएगा, ये स्मॉल ABCD आ गया। उसके बाद हम कैपिटल I डाल सकते हैं तो ये रोमन में आ जाएगा, कैपिटल रोमन्स में आएगा। FI डाल देते हैं 1 2 3 4 एंड सो 1 2 3 4। उसके बाद हम स्मॉल I डालेंगे तो ये रोमन्स में आएगा लेकिन स्मॉल रोमन्स में आएगा 1 2 3 एंड 4। सो ये थी अनऑर्डर्ड लिस्ट और ये थी ऑर्डर्ड लिस्ट। इसके बाद एक जो तीसरी लिस्ट टाइप होती है वो होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DL। सो अभी DL में क्या होता है, हम एक आइटम लिख सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा बुक, अभी हम उसमें बुक का डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। तो इसमें हम LI यूज नहीं करते, इसमें हम यूज करते हैं DT, दैट इज लिस्ट का जो टाइटल। सो टाइटल है बुक, और उसके बाद इमीडिएट बाद हम लिख देते हैं DD, मतलब डिस्क्रिप्शन। सो बुक क्या है, बुक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी पेजेस। जस्ट
रैंडम डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो ये ऐसे आएगी। तो हमने पहले डाला बुक और उस बुक का डिस्क्रिप्शन हमने डाल दिया। उसके बाद ये एक आइटम हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा आइटम डालने के लिए dt में लूँगा वापस, और dt में हम दूसरा पेन, सो और फिर dd, ताकि हम पेन का डिस्क्रिप्शन लिख सकें। सो पेन इज एन इंस्ट्रूमेंट टू राइट। रिफ्रेश कर देते हैं। सो ये आ गया हमारा पेन, यहाँ पे आ गया पेन, पेन इज इंस्ट्रूमेंट टू राइट, हमने इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया। उसके बाद हम एक और dt ले सकते हैं, नोटबुक। सो dd सो डिस्क्रिप्शन के लिए, सो नोटबुक इज यूज्ड टू राइट समथिंग ऑन इट। कुछ भी डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, मैं बस यूजलेस डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ। कुछ यूजलेस यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप यूजफुल बना सकते हैं इसको अपने हिसाब से यूज करके। सो मैंने लिखा बुक, पेन, नोटबुक और उनका डिस्क्रिप्शन लिखा। तो मैंने बात की 3 टाइप की लिस्ट की। सो लिस्ट होती है सबसे पहले UL, दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, और वो हमें दिखाई देती है बुलेट पॉइंट्स में, और उन बुलेट पॉइंट्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। सो ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट। सेकेंड हमने यूज की ऑर्डर्ड लिस्ट। सो ऑर्डर लिस्ट में हमें ऑर्डर मिलेगा 1 2 3 4 ABCD, और जो भी आप उसको चेंज करना चाहें आप उसमें टाइप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमने यूज की, हम हर एक आइटम का डिस्क्रिप्शन उसमें डाल सकते हैं। तो हमने टैग्स यूज किए। सबसे पहले UL टैग जो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए होता है, और UL टैग के अंदर हम LI लिस्ट आइटम्स यूज करते हैं। उसके बाद OL ऑर्डर्ड लिस्ट, और उसमें लिस्ट आइटम हम यूज करते हैं। उसके बाद DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और DL में हम 2 चीज़ें यूज करते हैं, DT एंड DD। DT इज द टाइटल एंड DD इज अ डिस्क्रिप्शन। सो ये थी 3 तरह की लिस्ट जो हम यूज करते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।